अब दूसरा असूल देखें, दूसरा असूल वो ये कहते हैं कि ये है बस्त, असूल है बस्त। बस्त बस का मतलब है फैलाना। ये बेसीन तोए हैं बट सर, बेसीन तो है, तो है ठीक। ठीक है। अब वो ये ठीक। कहते हैं इसका मतलब ये कब्ज का उलट है, ठीक है ना। हम्म। इसका मतलब ये है कायनात के अंदर एक ऐसा तवाजुन पैदा करना कि ये कायम रहे, सारा कुछ ना फैल जाए ना सारा कुछ इकट्ठा हो गया तो कायनात नहीं चलेगी, सारा हम्म। कुछ फैल जाए कायनात नहीं चलेगी। अब इन दोनों मुतजाद चीजों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बैलेंस रखा है, ठीक है। ठीक है। अब उस बैलेंस को भी साइंस ने कैसे किया? साइंस उसको कहती है कि ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन मानती है की। ना बिग बैंग के हम्म। बाद ठीक। कि कायनात फैली है, बिग बैंग, और फिर वो ये कह रहे मुसलसल फैल भी रही है। तो ये तो बड़े अगर साहब ये लोग हबल का नाम लेते रहते हैं जी, उसने 19 मेरा ख्याल है 29 में 26, एक्सपेंशन की। मेरा ख्याल, हाँ, 29 में। 96 समथिंग। और ये जो बिग बैंग की थ्योरी है वो तो जॉर्ज लेमेट्रे ने दी थी ना, जो खुद एक मसीही पादरी था। हाँ, तो बट साहब हमारे लोग हुज्जतुल बालगा से ना वाकिफ है, पढ़ते नहीं है लोग। नहीं नहीं पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। नहीं, जिन पढ़ रहा तो अगर हमारी बात सुनेंगे उनको यहाँ से समझ आ देखे ना, जाएगी, उन्होंने जिन्होंने भी ये पढ़े। टर्म तो कुरान मजीद से ली है। हाँ, तो ये मैं शाह आपको वली कुरान की ने ये। आयत, हाँ, जी शाह वलील्लाह ने बिल्कुल। यही कुरान से ही सारा कुछ है, तो वो ठीक बता है रहा हूँ ना। अच्छा, अब ये जो पहली मैंने आपको कब्ज बताई थी ना जी। बात, पहली ग्रेविटी कब्ज, होगी, वो दूसरी कर्व्स यानी हाँ, एक्सपेंशन। अच्छा, उसके अंदर वो जो है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। साइंस उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है। हाँ। तो वो दायरे के अंदर चक्कर लगाती है, वो वहां से उससे अपने न्यूक्लियस से निकल नहीं सकती। ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं ये साइंस उस वक्त से है, आगे बताऊंगा कि कैसे ये एक्सप्लोर हो रही है। ठीक है। अब साइंस ने जब ये एक्सप्लोर किया तो साइंस ने कहा ये एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड, जैसे बिग बैंग हुआ, हम्म। और तो ये जो फैलाव की है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, वो रियल फोर्स नहीं है, वो महसूसाती फोर्स है। महसूस जो, आती। ठीक। हाँ, अच्छा जी। इसका नतीजा ये है, इसको कहते हैं, ये रेडिएशन है, ये हरा, इसका बस्त नतीजा है। ठीक। कुरान इसको कैसे कहते हैं? कुरान की आयत है सूरह ज़ारियात 47। जारियात आयत नंबर 47। ठीक हाँ है। जी, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हम हम्म। ही इस कायनात को वसअत और बस देने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। अब मैं इधर फाइल हकीकी दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, जो कह रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम देने वाले हैं। वुसअत इधर, फैलाओ हम देने वाले, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए अल्लाह का नाम या बासे तो है ना, जी। ये उस या बासे तो की ये शान है, ये ठीक। उसका इजहार है। और भाई इस फाइल हकीकी के मुकाबले में कोई फाइल हकीकी दिखाओ जो कह रहा हो कि फैल रही है। वो तो ये कह हम्म। रहे हैं कि हमने इसको महसूस किया, ये फैल रही है। ठीक। हबल ने यही किया ना। जी और बिल्कुल। फिर उसने जो 1308 अरब साल की कैलकुलेशन की है, तो वो हाँ। उसकी मूवमेंट से की है ना, कि किस तरह से बिल्कुल। ये मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस किस तरह से वो उनका वो बढ़ रहा है। उसी डिस्टेंस को मैयर कर करके उसने कहा कि ये इतने अरसों सालों से फैल रही है, तो इस जगह तक ये पहुंची है। उस ठीक। सिंगुलैरिटी जो कह रहे हैं कि एक नुक्ते से फैली है, तो इतने साल में ये फैल के वो बनी है, हम्म। वो सालों का हिसाब वहां से उसकी इस एक्सपेंशन से लगा रहे हैं। ये अल्लाह का निजाम है बस्त। ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन गई, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन गई, ये साइंस बता रही है। ठीक है। उसके बाद एक तीसरी है, देखें, अगर ये कब्ज और बस्त सिर्फ कब्ज रह जाता तो सारी चीज सुकड़ जाती, हम्म। टोटल बस्त रह जाता, ठीक है ना,
तो ये सारी की सारी चीज जो है ना वो फैलती रहती, फिर एटम जो है ना वो अपने न्यूक्लियस में वो सारे बिखर जाते। ठीक। इसका एक जो बैलेंस है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निजाम है। ये है स्ट्रक्चर, कायनात का स्ट्रक्चर क्या है, कब्ज व बस्त। ठीक है। ठीक है,